वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी के अलग अलग वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, अनुवाद करने का आज का सेशन हमारा रहेगा। लगभग 3 से 4 प्रकार के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी के स्ट्रक्चर यानी बनावट के साथ आज के सेशन में देखेंगे। आज का सेशन विशेष रूप से क्लास 8 to 12 के बच्चों के लिए है। वैसे स्टूडेंट्स जो क्लास 8 से लेकर के 12 तक इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं, विशेषकर ट्रांसलेशन मेथड हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, इसमें उनकी रुचि नहीं है या कहे कि वह कमज़ोर है, तो जुड़िए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। घर बैठे ट्रांसलेशन, चाहे कोई मेथड हो, हिंदी टू इंग्लिश हो या इंग्लिश टू हिंदी हो, हम आपको सिखाएंगे स्ट्रक्चर के साथ, एकदम सुटेबल एंड परफेक्ट मेथड से। तो चलते हैं, देखते हैं आज के सेशन में हिंदी के अलग अलग वाक्यों को उनके बनावट के साथ अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए। चलते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, मेथड नंबर फर्स्ट में 3 एग्जाम्पल्स। नाउ लुक ऑन द बोर्ड। मैं पढ़ाते ही रहता हूँ, सीता खाना बनाते ही रहती है, तुम खेलते ही रहते हो, हवा बहते ही रहती है, मोहन सोता ही रहता है, आप लोग विद्यालय जाते ही रहते हैं। अर्थात इस प्रकार के सेंटेंसेस से यह पता चलता है कि सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य पर ही समय दिया जाता है, केवल एक कार्य पर। एक कार्य पर पूरा का पूरा समय, अक्सरहा समय कहिए, मोस्ट ऑफ टाइम कहिए, वह सब्जेक्ट जो है एक ही कार्य करता है। मैं बोलता ही रहता हूं, अर्थात मेरा सबसे ज्यादा वर्क जो होता है वह बोलने का होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह सेंटेंसेज है। स्पेशल स्ट्रक्चर में आते हैं, आइए देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड, दिस इज द सुटेबल स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डू और डज। डू, इट इज V1 एंड डज इट इज V5 प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट V1 एंड V5 का किसी एक का प्रयोग करेंगे। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार या तो V1 आएगा या V5 आएगा। प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। मैं पढ़ाते ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट टीच। सीता खाना बनाते ही रहती है, सीता डज नथिंग बट कुक फूड। तुम खेलते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट प्ले। सो फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस स्पेशल कैटेगरी के स्ट्रक्चर में ये सेंटेंसेज आते हैं, और ऐसे सेंटेंसेज में सब्जेक्ट एक काम अक्सरहा करता है, या कहें कि जब देखिए एक ही काम वह करता है। स्पेशल स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट डू और डज। डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे एंड फॉर प्लूरल नाउन के लिए होगा। डज का प्रयोग ही, सी, इट एंड फॉर सिंगुलर नाउन के लिए होगा। नथिंग बट V1 ऑब्जेक्ट सभी के साथ होगा। सो ये रहा आज का मेथड नंबर 1। चलते हैं मेथड नंबर 2। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मेथड नंबर 2। नाउ लुक द सेंटेंसेज। फर्स्ट, राम दौड़ते हुए आया। सेकेंड, सीता हंसते हुए गई। तुम चलते हुए बोला। इसको दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं। राम दौड़ते दौड़ते आया, सीता हंसते हंसते गई, तुम चलते चलते बोले, चलते चलते बोला। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज, अगर कोई सब्जेक्ट इस प्रकार का सेंटेंस में अगर आता है तो वहां पर 2 प्रकार का कार्य होता है उस सब्जेक्ट के द्वारा। जैसे राम दौड़ते दौड़ते आया, राम आया लेकिन दौड़कर, तो यहां पर 2 कार्य हुआ। राम आया, आना एक कार्य हुआ, दौड़ना दूसरा कार्य हुआ।
तो इस तरह से जब इस प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे तो निश्चित रूप से डेफिनेटली वहां पर दो प्रकार के वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर, बनावट। सो फ्रेंड, दिस इज द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। V2 के साथ V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए देखते हैं सेंटेंस फर्स्ट। राम दौड़ते दौड़ते आया या राम दौड़ते हुए आया। सेकेंड, सीता हंसते हुए गई, सीता वेंट लाफिंग, तुम चलते हुए बोला। सो फ्रेंड्स, अब इस प्रकार के सेंटेंस हो। मैं नाचते नाचते आया, आई केम डांसिंग। मैं हंसते हंसते गाया, आई सैंग लाफिंग। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस मिले जहां पर सब्जेक्ट के साथ V2 एंड V4 दोनों रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन उठता है V2 का प्रयोग कब करेंगे और V4 का प्रयोग कब करेंगे। तो इसमें जो सेंटेंस में आप देखेंगे, दौड़ते दौड़ते, हंसते हंसते, चलते चलते, नाचते नाचते, दो बार अगर रिपीट किया गया होगा जो वर्ब, वो वर्ब V4 के जगह पर आएगा। और जो वर्ब आया, गया, सोया, वो V2 के जगह पर आएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट V2 प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड ये रहा स्ट्रक्चर। चलते हैं मेथड नंबर 3। सो फ्रेंड्स, मेथड नंबर 3, लुक द एग्जांपल्स। वर्षा के कारण मैं पढ़ नहीं सकता हूं, तूफान के कारण वह बाहर नहीं जा सकता है, ठंड के वजह से वह घर से आ नहीं सकता है। तो इस प्रकार के जब सेंटेंसेस मिले जहां पर कोई ना कोई कारण की वजह से कार्य नहीं हो सकता है, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट कैन नॉट V1 ऑब्जेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, फ्रेजल वर्ब है, आइटम्स है, ऑन अकाउंट ऑफ। सब्जेक्ट कैन नॉट V1 ऑब्जेक्ट प्लस ऑन अकाउंट ऑफ प्लस नाउन और एडजेक्टिव। फर्स्ट, वर्षा के कारण मैं पढ़ नहीं सकता हूं, आई कैन नॉट रीड ऑन अकाउंट ऑफ रेन। वर्षा के कारण मैं पढ़ नहीं सकता हूं। तूफान के कारण वह बाहर नहीं जा सकता है, he cannot go out on account of tempest। टेम्पेस्ट तूफान। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के जब सेंटेंस आपको मिले, किसी कारणवश अगर कोई काम नहीं हो सकता है, नहीं हुआ, वहां पर ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे और आपका सेंटेंस इजी वे में बन जाएगा। चलते हैं फाइनल और आज का लास्ट मेथड, मेथड नंबर 4। सो फ्रेंड्स, मेथड नंबर 4 एकदम इजी सेंटेंसेज हैं। पास्ट टेंस के ये सेंटेंसेज हैं। आप देख सकते हैं, बहुत पहले मैं एक राजा था, पहले राम एक डॉक्टर था, बहुत पहले सीता एक रानी थी। बहुत पहले कहें या पहले, ये दो ऐसे वर्ड हैं, बहुत पहले या पहले। ये दोनों वर्ड जब सेंटेंस में आ जाते हैं तो वहां पर पास्ट टेंस का ही बोध होता है, अर्थात वह सेंटेंस हमेशा पास्ट टेंस में ही बनेगा। और पास्ट टेंस का कोई भी टेंस हो सकता है। तो जब इस प्रकार के सेंटेंस मिले, बहुत पहले या पहले, तो आप ये समझ लीजिए कि यह पास्ट टेंस का वाक्य है, चाहे वो पास्ट का सिंपल पास्ट टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट हो। बट ये जो है, ये पास्ट में सिंपल सेंटेंसेज है पास्ट टेंस का, जहां पर वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, नाउन देंगे, एडजेक्टिव देंगे। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर। लॉन्ग एगो या एगो, बहुत पहले, उसके लिए लॉन्ग एगो, पहले उसके लिए एगो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस नाउन और एडजेक्टिव। या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। बहुत पहले मैं एक राजा था, लॉन्ग एगो आई वाज ए किंग, पहले राम एक डॉक्टर था, एगो राम वाज ए डॉक्टर,
बहुत पहले सीता एक रानी थी। लॉन्ग एगो सीता वाज ए क्वीन। फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर में हम लॉन्ग एगो एगो को बाद भी ले जाके रख सकते हैं। जैसे लॉन्ग एगो आई वाज ए किंग, इसमें हम लॉन्ग एगो को लास्ट में भी रख सकते हैं। आई वाज ए किंग लॉन्ग एगो। राम वाज ए डॉक्टर एगो। सीता वाज ए क्वीन लॉन्ग एगो। तो एगो लॉन्ग एगो का प्रयोग आप सेंटेंस में शुरू में भी कर सकते हैं, सेंटेंस के अंत में भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से हिंदी के 4 अलग अलग सेंटेंसेस को, 4 अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस को उसके स्ट्रक्चर के साथ अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए आपने देखा, आपने सीखा। आशा करते हैं आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, विशेषकर क्लास 8 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए जिनका ट्रांसलेशन मेथड हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी काफ़ी वीक है। आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के कुछ और इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल हिंदी के सेंटेंसेस को लेकर के, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रक्चर के साथ अनुवाद करते हुए आप देखेंगे एमपीएस मोटिवेटर्स पर। देखते रहिए हमारा ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।